दोपहर को सो चुकी हूँ और मैं कॉन्टिन्यूसली यूट्यूब पर वीडियोस देख रही हूँ, किसकी पता नहीं। और अभी मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी बाढ़ लगाई अपनी स्टोरीज़ की, तुम मतलब पता नहीं यार, रीपोस्ट करी हुई है जो वो इतनी अच्छी इतनी रिलेटेबल है। कल मिलती हूँ ये अपडेट देने के लिए। यार क्या क्यों मैं तो सुबह हो चुकी है, जैसा कि हम आप सब देख सकते हैं कि बिल्कुल मतलब सुबह हो चुकी है, सूरज निकल चुका है। सूरज तो नहीं, खैर बादल है, मुझे बहुत गंदा मौसम लगता है यहाँ का। सो एनीवेज मैं आटा लेके जा रही हूँ नीचे और बैग लेके जा रही हूँ फुल ऑफ स्टफ। तो यार मैं खाना बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ मैं, मतलब ये कुछ बन चुके हैं, ये तवा है और ये सब मैं पराठे भी बनाऊंगी। और किचन में आज कोई नहीं है इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मतलब अभी मैं कॉल पे बात कर रही थी किसी से और ये बटर मैंने मेल्ट करा हुआ है, किसी को अगर ना समझ में आए। और ये खड़खड़ सोच रही हूँ कि मैं बोल दूँगी मैं 1 हफ्ते के बाद चाय पी रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं 1 हफ्ते के बाद चाय पी रही हूँ। पर अगर कोई पुराना व्लॉग डाला हुआ है जिसके अंदर मैंने 1 हफ्ते से कम में चाय पी हुई तो, पर पता नहीं यार, मैं बहुत लंबे अरसे के बाद चाय पी रही हूँ, एकदम इलायची और अदरक ठोक ठाक के पी रही हूँ, मतलब बहुत स्वाद। और ना यहाँ पे वो जो सैशे वाले शुगर पैकेट्स होते हैं ना, जो मतलब इतने से होते हैं, मतलब इतने से होते हैं, ये जो 2 उंगलियाँ उनका हिसाब लगा लो तो ये इतने से होते हैं। और वो होते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, मतलब समझ गए ना तुम कैसे से होते हैं, तो वैसे से होते हैं। और मतलब ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं यहाँ पे। और इवन यहाँ पे जो शुगर होती है दूसरे वाली, वो भी इतनी ज़्यादा मुझे मीठी नहीं लगती है। मतलब जब मैं चाय बनाती हूँ फिर कुछ भी बनाती हूँ ना, तो वो 2-3 चम्मच से कुछ नहीं होता है, मुझे 4-5 चम्मच डालने पड़ते हैं चीनी के, तो कहीं जाके इसमें मीठा लगता है। मतलब अभी जो वो सैशे वाले पैकेट है, वो इसके अंदर मैंने 11 सैशे डाले, तुम मानोगे 11 सैशे, और फिर इतना परफेक्ट मीठा आया इसमें। तो हाँ, मैं आपको प्रथा दिखाती हूँ। मैंने खाना खा लिया है गाइस, 3 पराठे थे, खा लिए गए हैं। ये कबूतरों की रोटी पड़ी है, ये बटर के साथ मैंने खाया है। अचार, यार अचार ना मुझे यहाँ पे अच्छा ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये ना अचार इंडिया से आने के बाद ना थोड़ा रबड़ जैसा हो गया है, तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है ये। मैं मक्खन के साथ पराठा खाया, बहुत सही लगता है। मक्खन पराठा और चाय कभी ट्राई करना, बहुत सही लगता है। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे बड़ा टास्क मेरे को पता क्या लगता है, सबसे बड़ा टास्क मेरे को लगता है आटा गूंथना और खुद के लिए रोटी बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मेरे को ये सबसे बड़ा टास्क लगता है, खुद के लिए, खुद का पेट भरा रखने के लिए। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खाना तब खाती हूँ जब मैं बेहोशी वाली हालत में होती हूँ, मैं तब अपने अंदर कुछ फेंकती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं फेंकती। सो आई नो कि ये बहुत गलत बात है, मगर ऐसा ही है यार, मैं क्या करूँ। तो बट नहीं यार, मैं थोड़ा सा ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे व्लॉग्स के थ्रू भी। मतलब मैं सुबह टाइम पे खाती हूँ, इवन दोपहर को भी खा लेती हूँ। तो अभी कल मैंने जो दाल बनाई थी वो इतनी वाहियात, इतनी गंदी थी कि मेरा मन नहीं कर रहा दोबारा खाने का। तो हाँ यार, और यार कमरा साफ़ करना मगर एनर्जी से नहीं आ रही, नहीं क्यों। और पता नहीं यार क्या है, पता नहीं। मेरे को मेरी असाइनमेंट्स भी करनी है। तो अभी अगर मैं असाइनमेंट्स करना स्टार्ट करूँगी तो मेरा मन है कि मैं 2-3 बजे असाइनमेंट्स करना स्टार्ट करूँगी, और मैं 2-3 बजे नीचे जाऊँगी, जो डाइनिंग हॉल है हमारा, वहाँ पे बैठ के मैं अपना काम करूँगी और नोट्स वगैरह बनाऊँगी जो भी बनाने हैं। और होपफुली अगर 2-3 बजे नीचे जाऊँगी तो रफली 5 बजे तक ऊपर आ जाऊँगी, 5 या 6 बजे तक ऊपर आ जाऊँगी काम वगैरह करके। तो हाँ, ये अपडेट है बस, और तो कुछ नहीं। और मेरे को नहीं पता वो स्टोन वाली पेंटिंग मैं आज कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड, यू नो। बाकी पता नहीं मेरे को। घर वाली याद आ रही है जब वो टाइम टेबल बना होता था ना 11 बजे के बाद फाइनली पढ़ना शुरू। Well, it went pretty much like this. If you want a Christmas day, I can give you a cup of cocoa. Even if it was cold, babe, don't worry, I'll be there for you. Every night I see you falling down there. Baby, you might feel like hurting, hiding down there. And so much worries you were holding inside of you. The scars and tears will dry.
मैं आ गई हूँ नीचे से पढ़ पढ़ा के। तो एक्चुअली मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरी दिक्कत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम में सिर्फ इतना सा काम कर पाती हूँ। तो अभी मैं डिसर्टेशन का काम कर रही थी, तो इसके अंदर हमारे अंदर जब हम डिसर्टेशन का काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें रिसर्च एथिक्स करने पड़ते हैं, मतलब एथिक ट्रेनिंग करनी होती है। रिसर्च एथिक क्या होता है, एथिक की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मैंने वो करी नहीं थी ऑब्वियसली। तो उसके अंदर मेरे दिमाग में था कि मैंने किस चीज़ को लेके टॉपिक करना है। मेरे दिमाग में टॉपिक ऑलरेडी है, मतलब पिछले साल से है मेरे दिमाग में टॉपिक जिस पर मैंने करना है, बट मैं थोड़ा वाकिफ़ नहीं थी। बट अब मैं वाकिफ़ हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे करना है। तो हाँ, और तो हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम में बहुत कम पढ़ पाती हूँ। तो अभी जब मैं रिसर्च क्यों बोल रही हूँ यार, मैं जब एथिक ट्रेनिंग कर रही थी नीचे जाके, मतलब वो रिसर्च होती है इसमें, इसलिए मुंह से बार बार रिसर्च निकल रहा है। तो एथिक ट्रेनिंग जब मैं कर रही थी ना नीचे, तो फिर ना उसके अंदर एक टॉपिक आता है कि पहले तो आपको अपना टॉपिक लिखना होता है। टॉपिक क्या होता है वो मेरे को चूज़ करने में आधा घंटा लगा है, पता है। मतलब पता है टॉपिक क्या है, मगर वो एक फ्रेम करके तुम्हें लिखना होता है ना, तो वो चूज़ करने में मुझे आधा घंटा लगा है। 3 ऑप्शन से, तीनों में से मैंने एक चूज़ करा है, सो मेरे को आधा घंटा लगा है। सोच रहे हो मुझे कितनी स्लो लर्नर हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने अपने टाइटल का मतलब समझा, चैट जीपीटी से पूछा कि भाई सारे को इंग्लिश में करके बताओ और फिर मुझे बताओ, समझाओ कि है क्या। तो फिर वो जो समझा रहा था वो मैं नोटबुक पे लिख रही थी, क्योंकि मैं लिख के पढ़ने वाली हूँ कि मतलब मेरे को एक बार ही देख के नहीं समझ में आएगा, मेरे को लिखना भी पड़ेगा। फिर मैं देखती हूँ, मतलब एक जो राइटिंग और विजुअल वाली वो होती है ना, वो मेरे में है कि मतलब मेरे को खुद लिख के समझ में आता है। मतलब सामने वाला लिखा तो मुझे समझ नहीं आता, तो मतलब मुझे खुद लिखना पड़ता है। तो मतलब वो कर रही थी, तो टाइटल ढूंढने में मेरे को आधा घंटा लगा। और फिर उसके आगे हमें समरी लिखनी होती है। समरी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हमें लगानी पड़ती हैं कि आपने क्यों टॉपिक चूज़ किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मतलब रिसर्च मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपका एनालिसिस कैसे होगा, आप मतलब इस डेटा को कलेक्ट कैसे करोगे वगैरह वगैरह, और आपका मेन एम क्या है, ये क्यों कर रहे हो आप, पता नहीं क्या फालतू की चूल्हा। भाई कर रही हूँ ना, ले अगर देख तुम मतलब कॉलेज वालों ने कहा कि डिसर्टेशन करो, कर रही हूँ ना, फिर तुम लो ना आराम से। इतने क्यों बहाने, इतने नखरे यार लोगों के, कॉलेज वालों के। तो मतलब वो समरी में सारा कुछ लिखना पड़ता है कि आप क्यों कर रहे हो, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका और एम क्या है आपका। इस डेटा को अगर आप कलेक्ट करोगे तो आप कैसे कलेक्ट करोगे, बहुत सारे वेज होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं और मतलब इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की हूँ, तो फिर मतलब उसमें कैसे करना है वो सब होता है। सो हाँ, मतलब मुझे करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बट दिक्कत ये है कि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मगर मेरे पास समय की बहुत तंगी होती है। अभी मैं नीचे एक्चुअली मेरे को 3 बजे जाना था, बट मैं 3 बजे अब वापस आई हूँ। मैं 1 बजे ही नीचे चले गई थी, लाइक 1:30 के अराउंड में नीचे चले गई थी। आई थिंक सो, वरना मैं टाइम बता दूंगी यार कब कब गई थी नीचे में। सो फिर मैंने सोचा कि मैंने जब टाइटल लिख लिया ना, फिर मैंने सोचा कि मैंने वीडियो बंद कर दी थी तब बनानी। फिर तब मैंने सोचा था कि मैं एक काम करती हूँ कि ना मैं नीचे ये बंद कर देती हूँ और ऊपर जाके पढ़ना, मतलब ऊपर जाके अपना और लल्ला खा कर लूँगी। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, नहीं कर सकती यार, थोड़ा सा और देते हैं। वो मतलब मैं आधे घंटे में ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैं 3 बजे तक रुकी वहाँ पे, फिर वो 3 से 3:30 हुआ, फिर मैं फाइनली ऊपर आ गई हूँ। क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, नो डाउट। बट दिक्कत ये थी कि नीचे मैं थी और नीचे लोग आई जा रहे थे, जाई जा रहे थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, बट मुझे नहीं पसंद कि जब मैं अकेली हूँ तो मैं अकेली ही हूँ, मुझे कोई तीसरा बंदा नहीं चाहिए होता आसपास। सो हाँ, और फिर मैं बस बंद करके आ गई हूँ ऊपर। तो हाँ, फिर मैं अब ऊपर आ गई हूँ और अभी मेरे पास कुछ खास करने को है नहीं है, और अभी मेरा कोई मन नहीं है कि मैं अपना वो स्टोन्स वाला करूँगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वीडियो को एडिटिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि मैं रात को 8 बजे तक इस व्लॉग को अपलोड कर सकूँ। आई डोंट थिंक सो कि वो ज़्यादा है, बट ये जो मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया, मेरे को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आई थिंक इसमें 1-2 घंटे, 1 घंटे में या 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये व्लॉग एडिट होना। सो हाँ, तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आज का व्लॉग मैं शाम तक नहीं लेके आई, एक्चुअली शाम हो चुकी है और अंधेरा एकदम होने वाला है। मतलब तुम्हें लग नहीं रहा है, बट जैसे ही मेरे यहाँ पे क्लॉक पे 4 हिट होगा ना, वैसे ही ये सब डल हो जाएगा और मेरे कमरे में घोर घना अंधेरा हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आज के लिए इतना ही। आपको मिलती हूँ मैं कल। और हाँ, कल मोस्ट प्रोबेबली यार, कल सफाई, कल 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 सफाई बनती है यार, कल सफाई करनी है मेरे को।
मुझे नहीं पता, आज मैं जब नीचे भी बैठी थी ना तो मेरा मन था कि काश मेरा कमरा साफ़ होता और मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही होती। तो हाँ, और प्रोबेबिलिटी है कि मैं रात को भी अपनी किताबें उठाऊंगी। अगर मैं अभी सो गई तो मैं रात को किताबें उठाऊंगी। और हाँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और बाय बाय बाय, मीट यू टुमारो।